रात को ठीक 12 बजे मेरी छोटी बहू शीतल का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी, अरे ससुर जी, मैंने स्पेशली आपके लिए गोल्डन साड़ी रेड ब्लाउज डाला था, लेकिन आपकी नज़रें मुझ पर पड़ी ही नहीं। अरे ससुर जी, आपका सारा ध्यान तो शिखा की ओर था। बस बड़ी बहू को आप पसंद करते हैं, मेरी ओर आप ध्यान देते भी नहीं हैं। बहू की ये बात सुनकर मुझे अंदर से काफ़ी खुशी हुई। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। ये कहानी है मेरी छोटी बहू और बड़ी बहू की। बस दोनों मुझे जी भरकर प्यार देने लगी थी। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा कुछ नहीं था। हुआ कुछ ऐसा कि मेरी वाइफ काफ़ी समय पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। घर में मैं था, मेरा बड़ा बेटा रोहित और छोटा बेटा विकास। बस हम घर में 3 लोग थे। घर का काम नौकरानी कर देती थी, ऐसे काम चलने जा रहा था। लेकिन आगे जाकर वो समय भी आ गया जब बड़े बेटे की शादी हो गई। शिखा नाम की प्यारी सी लड़की से उसकी शादी हुई थी। शिखा इतनी क्यूट है कि बस उसे मैं देखता था तो यही सोचता था कि इसने घर को संभाल लिया है। बेटे में बहू में काफ़ी प्यार था। दोनों जी भरकर एक दूसरे की केयर करते थे। कई बार मैंने खुद उन्हें देख लिया था, लेकिन क्या करें, वैसे तो वो बेटा और बहू थे, लेकिन मन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जब बड़ी बहू यानी कि शिखा मेरे बेटे से प्यार करती थी, उस समय कई बार मेरी नज़रें पड़ जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि शिखा को भी पता चल गया कि मैंने देख लिया है। लेकिन आजकल के बच्चे कुछ सोचते भी नहीं हैं। लेकिन इस बीच मेरा काम तो बन ही रहा था, तो ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। वह कुछ ऐसा कि छोटा बेटा विकास जॉब के लिए सिटी से बाहर चला गया। उसे 1 साल के लिए बाहर जॉब करनी थी, क्योंकि वो ज़रूरी था। 1 साल के बाद उसे अपने शहर में ही आ जाना था। वो तो चला गया था, लेकिन अब यहाँ पर परेशानी ये हो गई कि बड़ा बेटा भी किसी काम से महीने 2 महीने के लिए बाहर जाने लगा था। कभी 10 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए, कभी महीने के लिए। लेकिन इस समय घर में मैं था और मेरी बड़ी बहू शिखा थी। बस शिखा को देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल सी होने लगी थी। पिंक साड़ी में जब भी वो मुझे नजर आती, मैं उससे देखता रहता। वो इतनी प्यारी लगती थी कि मैंने पहले तो कभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि बस दिल दीवाना हो ही गया था। दिल दीवाना हो जाए तो हर किसी को अपना बनाया जा सकता है। एक बार की बात है, बड़ा बेटा तो गया हुआ था। बस घर में बेडरूम में मैं रात में बैठा था। तभी शिखा आई। उसने उस समय गुलाबी नाइटी डाली हुई थी। मुझे गुलाबी रंग प्यारा लगता है और उसे इस बात का पता था। तो शिखा मेरे पास आई, कहने लगी, पापा जी कैसे हो आप? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? वो कहने लगी कि बस पापा मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि आपके पास आकर बैठ जाऊं। वैसे भी आपको पता है कि ये तो घर होते नहीं हैं, सारा दिन करें तो क्या करें, कभी मूवी देखती हूँ, कभी घर का काम, कभी आपके साथ बैठना, लेकिन आज नींद नहीं आ रही। तो सोचा कि पापा के पास ही चली जाती हूँ। मैंने कहा, अरे शिखा बहू, कोई बात नहीं, मेरे पास बैठो। वैसे भी तुम्हें भी पता है कि मैं भी अकेला हूँ, क्योंकि घर में और कोई नहीं है। फिर मैंने उससे कहा, शिखा एक बात बता रहा हूँ, इस गुलाबी नाइटी में तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो। तो शिखा कहने लगी, अरे पापा स्पेशली आपके लिए डाली है, मुझे पता है आपको पिंक कलर बड़ा प्यारा लगता है। तो बस आपका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में अब आप ही हो, आप ही मुझे प्यार दे सकते हो, आप ही मेरी केयर कर सकते हो। मैंने देखा उसकी आंखों में शरारत थी। मैंने कहा, शिखा ये बात तो सही है। फिर मैंने उससे अजीब सी बात की। मैंने उससे बोला, और बता तेरे मायके में सब कैसे हैं? तो वो कहने लगी कि बस ठीक ही चल रहा है। तो मैंने कहा, नहीं ठीक तो नहीं चल रहा। इतना तो मुझे पता है, कई बार फोन पर मैंने तेरी बातें सुनी हैं, तेरे उधर मायके में कोई परेशानी है। अरे यार बता तो सही, वैसे भी तू मुझे अपना दोस्त भी मानती है, तो दोस्त के नाते बता दे, हो सकता है तेरे काम आ जाऊं। ये कहकर मैंने शिखा का हाथ पकड़ लिया था। बहू काफी खुश होकर कहने लगी, बस पापा आप ही अपने हो, और तो कोई अपना है नहीं। आपने पूछा है तो बताती हूँ। बस मायके में थोड़ी पैसे की परेशानी है। मेरी शादी के बाद ना जाने क्या हुआ कि वहां पर पैसे की परेशानी सी आने लगी है। आपको पता है कि भैया भाभी अलग हो गए हैं। मम्मी पापा अब आगे कुछ कर नहीं सकती। जो पैसा था दोनों शादियों में खर्च हो गया।
तो बस मम्मा परेशान रहती हैं। पापा अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उम्र काफ़ी हो चुकी है। बस यही परेशानी कई बार उनको होती है, इसलिए फ़ोन पर वो मुझसे बात कर लेती हैं। तो मैंने कहा, अरे यार शिखा, घर की बात है, अगर तू मेरी अपनी है तो वो भी बाहर के नहीं हैं, मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं पापा, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, अरे यार मैं तुझे दे रहा हूँ, तूने उन्हें थोड़ी बोलना है कि मैंने दिए हैं, बस तूने यही कहना है कि मेरे पास पैसे पड़े थे इसलिए भेज रही हूँ। तो मैंने उसी समय शिखा को, यानी कि अपनी बड़ी बहू को, 20,000 रुपये उसके हाथ में रख दिए थे। वो काफ़ी खुश हो गई, इतनी खुश हुई कि उसी समय वो मेरे गले से लग गई थी। मैंने भी उसे गले से लगा लिया था। बस वो कहने लगी, सच में पापा आप कितने प्यारे हो, कितना ध्यान रखते हो मेरा। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी ऐसी हेल्प करोगे। फिर मैंने कहा, अरे यार शिखा देख, घर की बात है, कोई बाहर वाली तो तुम है नहीं। प्यार में ऐसा ही होता है, कभी मैं तेरे काम आऊँगा, कभी तू मेरे काम आएगी। ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो कहने लगी, सच में पापा, इन पैसों से मेरे उधर मायके की परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि अगले महीने मम्मा की पेंशन आने वाली है, बस ये महीना थोड़ा परेशानी वाला है। मैंने कहा, अरे यार कोई बात नहीं, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, तू परेशान होती है तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो उसी समय शिखा कहने लगी, बस पापा एक बात समझ में नहीं आती, आपका बेटा वो तो मेरी केयर करता भी नहीं है, उसे पता है कि मेरी भी परेशानी है, मायके में कोई परेशानी है, लेकिन वो पूछते भी नहीं हैं। लेकिन आप कितना ध्यान रखते हो। तो मैंने कहा, अरे यार देख बहू, बेटा बेटा है और मैं हूँ, सबकी अपनी नेचर होती है, मैं तुझे कभी भी पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। तो शिखा कहने लगी, बस पापा आप थोड़ी देर बैठिए, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, वैसे भी थोड़ा मूड सा बन रहा है। मैंने कहा, ओके ये तो अच्छी बात है। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, रोमांटिक मूवी हम देखने लगे थे। मुझे पता था कि अब तो प्यार का दौर चलेगा। शिखा ने खुद बोल दिया कि बस मुझे प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, और मैंने उसी समय उससे प्यार देना शुरू कर दिया था। वो काफ़ी खुश थी और जी भरकर उसने मुझे भी प्यार दिया था। ज़िंदगी में ये प्यार ही ऐसी चीज़ है जो हर किसी का सहारा बन जाता है। तो शिखा मुझे जी भरकर अपना बना लेती थी, मैं भी उससे पूरा प्यार देता था। ऐसे वक्त चलता गया, लेकिन आगे जाकर वो समय भी आ गया जब छोटा बेटा विकास वापिस आ गया था। उसकी जॉब यहीं सिटी में लग गई थी और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी परेशानी ये थी कि उसकी 3 साल के लिए यहाँ जॉब थी, उसके बाद फिर से उसे 1 साल के लिए बाहर जाना था। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में पैसा कमाना आसान नहीं होता, तो जैसे तैसे ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन अब विकास की भी शादी की बात चलने लगी थी। एक शाम की बात है, दोनों बेटे घर से बाहर गए हुए थे। शिखा यानी कि मेरी बड़ी बहू मेरे पास ही बेडरूम में बैठी थी। वो मुझे प्यार से कहने लगी, पापा जी अब तो देवर जी की शादी कर देनी चाहिए, बड़े नटखट से हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। मैंने कहा, अच्छा। वो कहने लगी, हाँ बस पापा, लेकिन मुझे तो केवल आपसे प्यार है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि उनकी शादी कर दो, अच्छा रहेगा। वो मुस्कुराती हुई मुझे कहने लगी। मैंने कहा, फिर तो उसकी शादी करनी ही होगी, क्योंकि उसकी शादी वाली उम्र हो ही चुकी है। बस धीरे धीरे करके शादी की बात आगे चली और विकास के लिए हमने एक बड़ी प्यारी लड़की शीतल देख ली थी। शीतल काफ़ी क्यूट थी, वैसे भी वो काफ़ी पैसे वाली थी, अच्छी फैमिली से थी, और विकास को शीतल काफ़ी पसंद थी। किसी रिश्तेदार के थ्रू ये शादी बस होने जा रही थी। विकास ने कहा कि शीतल मुझे पसंद है, लेकिन जब मैंने पहली बार शीतल को देखा तो सोचा, अरे यार ये तो शिखा से भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल है। ये बहू अगर मेरी बन जाए तो बस ज़िंदगी में मस्ती आ जाए। लेकिन कहते हैं कि बस जहाँ शादी होनी होती है वहीं ही होती है। हाँ ना करते करते विकास से शीतल का रिश्ता तय हो ही गया था। जब पहली बार हम शीतल को देखने उसके घर गए थे तो उस समय विकास भी था, मेरा बड़ा बेटा भी था, शिखा भी थी और मैं था, हम चारों देखने गए थे। शीतल ने उस समय गोल्डन लहंगा चोली डाला हुआ था, बीच में रेड वर्क भी काफ़ी था। उस समय अकेले में मैंने शीतल को बोल दिया था, देखो शीतल बेटी,
तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो और सच में गोल्डन कलर मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो। मैंने प्यार से उससे बोला। तो शीतल ने मुझे कहा, अरे पापा जी, आपके घर की बहू बनूंगी, आपको भी खुश रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जो आपको प्यारा होगा वही करूंगी। बस मेरी ओर से आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बस दिल में इतनी खुशी हुई बता नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो काफ़ी रोमांटिक है और मुझे पता था कि ये अगर घर आ गई बस ज़िंदगी मस्ती से भर जाएगी। और मुझे ये भी पता था कि मेरे बेटे विकास को ये पूरी तरह से खुश रखेगी, क्योंकि शादी के बाद बेटा और बहू दोनों खुश रहें तो ज़िंदगी में असली मस्ती आती है, पूरे परिवार में खुशियाँ आती हैं। बस वो वक्त भी आ गया था जब विकास की शीतल से शादी हो चुकी थी। दोनों की शादी हमने बड़ी धूमधाम से की थी। पैसे की हमारे पास कमी नहीं थी और बिना पैसे के शादियां होती भी नहीं हैं। अच्छे से शादी करनी हो तो पैसा तो लगता ही है। लेकिन शादी के दिन शिखा ने बड़ा प्यारा गाउन डाला हुआ था और मुझे पता था कि वो मुझे खुशी जरूर देगी। लेकिन छोटी बहू शीतल ने उस दिन ब्यूटीफुल गोल्डन और रेड कलर की ड्रेस डाली हुई थी। मैं समझ गया था कि उसे पता है कि गोल्डन और रेड कलर मुझे प्यारा है, इसलिए उसने ऐसी ड्रेस रखी है। लेकिन उसकी निगाहों से मुझे ये भी पता चल गया कि वो भी प्यार की दीवानी है। लेकिन मुझे खुशी थी कि ये बहू बनकर हमारे घर आ रही है। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, फेरे भी हो चुके थे। बस उसके बाद शीतल की मायके से विदाई हुई। हम उसे लेकर घर आ चुके थे। उस समय शिखा काफ़ी प्यारी लग रही थी। शीतल तो प्यारी लग ही रही थी, क्योंकि दुल्हन के वेश में शीतल इतनी क्यूट लग रही थी कि मेरी नज़रें उससे हटती ही नहीं थी। लेकिन विकास और शीतल की आज सुहाग रात थी। मुझे पता था कि आज दोनों प्यार के ऐसे बंधन में बंध जाएंगे कि जहाँ से दोनों अलग नहीं हो सकते। वैसे मैं सोच रहा था कि ना जाने शीतल 2 बार या 3 बार या 4 बार, मैं सोच रहा था, ऐसी सोच आ ही जाती है। अब मेरी नज़रें शीतल की ओर तो थी, लेकिन शिखा मेरी नज़रों को पहचान गई। अकेले में मुझे कहने लगी, पापा जी, आपकी छोटी बहू भी काफ़ी क्यूट है, लगता है बस उसने आपको दीवाना बना दिया है। मैंने शिखा से कहा, बस यार कुछ ऐसा ही समझ ले। मुझे खुशी है कि शीतल इस घर की बहू बन चुकी है। लेकिन मैंने उससे बोला, देख यार शिखा, आज तो शीतल और विकास की सुहाग रात है। लेकिन तुम मेरे लिए समय ज़रूर निकालना, क्योंकि तुझे पता है कि प्यार ज़रूरी है। तो शिखा कहने लगी, अरे चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आपकी ज़रूरत को मैं पूरा ज़रूर करूँगी। आपकी केयर तो मुझे करनी ही है, क्योंकि आपको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। बस अकेले में मैंने उससे ये बोला था। लेकिन इस समय घर में काफ़ी मेहमान थे और अगले दिन सब मेहमानों ने वापस जाना था। रात को 2 बजे शिखा मेरे पास आ ही गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बात कभी नहीं टालती। अगले दिन शाम तक सभी मेहमान जा चुके थे, क्योंकि सबको वापस जाना ही था। बस ऐसे ही दिन भर मैं खुश रहता था। छोटी बहू शीतल और बड़ी बहू शिखा दोनों घर पर रहती थी। कभी बाहर घूमने जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन शिखा जी भरकर मुझे अपना प्यार देती थी। शीतल की मस्ती भरी अदाएं देखकर मैं भी उसका दीवाना सा हो रहा था। हालांकि शिखा इस बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उससे पता था कि मैं शिखा को चाहता हूँ, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता हूँ। वैसे भी घर परिवार में सभी मिलकर रहें तो अच्छा रहता है। ऐसे ही ज़िंदगी चलने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि वो वक्त भी आ जाता है जब जीवन में कोई परेशानी सी आती है। हालांकि कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा कि विकास को समय से पहले ही बाहर जाना पड़ रहा था। उसे 1 साल के लिए बाहर जॉब के लिए जाना था। हाँ, बीच में वो आ सकता था, लेकिन जाना ज़रूरी था। नौकरी की है तो आगे सब कुछ झेलना ही पड़ता है। उसकी जॉब अच्छी थी, पैसा अच्छा मिल जाता था, तो विकास को जाना ही था। अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों हनीमून से वापस आए थे, लेकिन विकास को जाना पड़ा।
लेकिन अब घर में मैं था, मेरी बड़ी बहू थी और मेरी छोटी बहू थी। बड़ा बेटा कभी-कभी घर पर आता था। लेकिन शीतल से अभी मेरी बात ऐसी नहीं हुई थी कि मुझे उसका प्यार मिल पाता। लेकिन मुझे ये तो पता था कि बस अब छोटा बेटा विकास चला गया है, तो शीतल को ज़रूरत महसूस ज़रूर होगी। एक बार बातों ही बातों में मैंने शीतल से कहा कि देख बेटी, विकास तो चला गया है, अभी जल्दी आने वाला नहीं है। अगर तुझे मायके कुछ महीनों के लिए जाना है तो तू जा सकती है। उस समय मुझे याद है शीतल ने ब्यूटीफुल ब्लू कलर की मिनी ड्रेस डाली हुई थी। लेकिन शीतल इतनी प्यारी लग रही थी। लेकिन वो मुझे कहने लगी, अरे पापा जी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि आप अकेले पड़ जाओगे। वैसे जेठानी जी हैं, आपकी केयर करती हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे भी तो आपकी केयर करनी है। वैसे भी अब मायके में मेरा दिल नहीं लग सकता क्योंकि आप यहाँ पर हैं। उसकी आंखों से मुझे पता चला कि बस वो भी प्यार की दीवानी है। तो ऐसे उसने मुझे जवाब दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी भी मुझे मीठा उसने नहीं खिलाया था, लेकिन बस वो वक्त भी आने ही वाला था। अगले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा बेटा घर पर आ गया क्योंकि बड़े बेटे की मैरिज एनिवर्सरी आगे आने ही वाली थी। अगले हफ्ते मैरिज एनिवर्सरी थी और शिखा ने मुझे बता दिया था कि बस मुझे तो गोल्डन रिंग चाहिए और पापा, मुझे पता है कि आप मना नहीं करोगे। उस समय शिखा मेरे साथ अकेली थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और बोला, अरे यार बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मेरा सब कुछ तेरे ही लिए है। ये कहकर मैंने शुरू कर दिया था। वो काफ़ी खुश होने लगी थी। एनिवर्सरी वाला दिन भी आ चुका था। उस दिन शिखा ने गुलाबी रंग की ब्यूटीफुल गाउन ड्रेस डाली हुई थी। रात को फंक्शन था, छोटा सा फंक्शन था। कम गेस्ट बुलाए थे लेकिन फंक्शन काफ़ी प्यारा था। घर में ही सारा कुछ होना था। लेकिन मैंने देखा कि शीतल ने उस रात में गोल्डन साड़ी और रेड ब्लाउज डाला है। मेकअप उसका इतना मस्त था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे नई शादीशुदा दुल्हन सामने नजर आ रही हो। लेकिन इस समय मुझे शिखा का ध्यान रखना था। छोटी बहू शीतल का ध्यान उतना मैं नहीं रख पा रहा था क्योंकि एनिवर्सरी तो बड़ी बहू शिखा की थी। बस ऐसे ही सारी रात फंक्शन चलता रहा। 11:30 बजे हम फ्री हुए थे। मैं अपने बेडरूम में जाकर सोने की तैयारी कर ही रहा था। शिखा से मेरी पहले बात हो चुकी थी कि वो देर रात मेरे पास ज़रूर आएगी क्योंकि हमें काफ़ी काम करना था, वो काम ज़रूरी था। लेकिन 12 बजे मैं जब अपने बेड पर बैठा हुआ था, उसी समय मेरी छोटी बहू शीतल का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी, अरे पापा जी, मैंने स्पेशली आपके लिए गोल्डन साड़ी रेड ब्लाउज डाला था, लेकिन आपने नजरें भी मेरी ओर नहीं घुमाई। ना जाने आप मेरे से कटे कटे से क्यों रहती हो। अरे यार, देख तो लेते कैसे मैं सजी धजी हूँ। मैंने कहा, अरे शीतल, ऐसा कुछ नहीं है बहू, बस शिखा की मैरिज एनिवर्सरी थी तो थोड़ा उसकी ओर ध्यान ज़्यादा था। वैसे भी काफ़ी मेहमान आए थे। हालांकि मैंने तुझे ध्यान से देखा था, गोल्डन साड़ी रेड ब्लाउज में तू काफ़ी क्यूट लग रही थी। तो उसी समय शीतल मुझे कहने लगी कि अरे यार पापा, मुझे पता चला है कि आपने मेरी जेठानी को शिखा को गोल्डन रिंग गिफ्ट की है, उसने बताया है। मैंने कहा, हाँ वो तो मैंने की है। तो वो मुझे कहने लगी, अरे यार पापा, मेरे लिए कुछ नहीं है आपके पास, मुझे भी बस गोल्डन रिंग ज़रूर चाहिए। मैं अब भी आपके पास आ रही हूँ। अभी भी मैंने गोल्डन साड़ी रेड ब्लाउज डाला हुआ है। तो मैंने कहा, अरे यार शीतल, तू आ जा, जो बात करनी है आकर बात करते हैं। बस थोड़ी देर में वो मेरे पास आ गई थी। इतनी क्यूट वो दुल्हन जैसी लग रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी, अरे पापा, आप तो बिल्कुल अकेले हो, मैंने सोचा आपका टाइम पास करा दूं। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, हाँ नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन शिखा ने 2 बजे आना है। तो शीतल कहने लगी, अच्छा जी, बड़ी बहू 2 बजे आएंगी, क्या बात है पापा, आप तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो। फिर मैंने कहा, बस यार, होना ही पड़ता है। तो मैंने कहा, तू रिंग की बात कर रही थी। तो वो कहने लगी, पापा देखो, मुझे भी आपसे गोल्डन रिंग चाहिए और अब भी चाहिए। मैंने कहा, सच बोलूं, तेरे लिए भी गोल्डन रिंग लेकर आया हूँ।
उसी समय मैंने उससे गोल्डन रिंग गिफ्ट कर दी थी, उसकी उँगली में मैंने खुद ही पहनाई थी। उसे देखकर वो एकदम काफ़ी खुश हो गई, उसने मुझे गले से लगा लिया था। बस आगे तो हम एक-दूसरे को प्यार करने ही लगे थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बड़ी बहू को गोल्डन रिंग दी है, तो छोटी को भी देनी पड़ेगी, तभी मेरी वो अच्छे से सेवा कर पाएँगी। बस वो काफ़ी खुशी से जी भरकर मेरी सेवा करने लगी। मैंने उससे प्यार से सराबोर कर दिया था और मुझे नहीं पता था कि बड़ी बहू से काफ़ी ज़्यादा प्यारी छोटी बहू है। छोटी बहू शीतल ने मुझे इतना प्यार दिया कि बस मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी अब तो पूरी मस्ती से चलेगी। 1 बजे वो चली गई थी, क्योंकि 2 बजे शिखा ने आना था। शिखा 2 बजे आई, कहने लगी, "पापा, मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। गोल्डन रिंग आपने मुझे गिफ्ट की है।" मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, "देख यार शिखा, तूने शीतल को बता दिया।" तो वो कहने लगी, "हाँ पापा, मैंने उसको बता दिया। वैसे भी मुझे ऐसा ही लगता है कि वो मेरी छोटी बहन है। पापा, सच में मैं उससे काफ़ी प्यार करती हूँ।" तो मैंने उससे कहा, "अरे यार शिखा, उसके लिए भी मैं रिंग लेकर आया था, वो मेरे पास ही थी, 2 घंटे मेरे पास रही है, गोल्डन रिंग उसको मैंने गिफ्ट कर दी है।" तो शिखा कहने लगी, "पापा, ये तो सही बात हो गई, क्योंकि शीतल को भी प्यार ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके हस्बैंड घर पे नहीं हैं, अब देवर जी तो जल्दी आने वाले नहीं हैं, तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा।" बस ऐसा जब शिखा ने बोला, तो मैंने उससे कहा, "फिलहाल तो हम आपका ध्यान रखते हैं, बस हम एक दूसरे के दीवाने हो गए थे, अच्छे से प्यार होने लगा।" फिर मैंने उससे कहा, "अरे यार देख, ऐसा है, मायके में कभी कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मायके की वजह से तू भी परेशान हो।" तो बड़ी बहू मुझे कहने लगी, "अरे यार पापा जी, मेरे लिए बस आप सब कुछ हो, वहाँ कोई परेशानी होगी आपको ही बताऊंगी, आपसे बढ़कर मुझे और कौन समझ सकता है।" फिर उसने कहा कि देखो पापा, अगर आप चाहो तो शीतल को अभी बुला लेती हूँ, बस हम तीनों होंगे तो बात कुछ अलग ही होगी, वैसे भी आपको पता है। तो मैंने कहा, हाँ ये बात तो सही है। तो उसी समय उसने शीतल को फ़ोन करके बुला लिया था, हम तीनों थे, प्यार तो होना ही था। बस हम तीनों में अब यहाँ पर बात फाइनल हो चुकी थी कि जल्दी ही हम गोवा में जाएंगे, हफ्ता हम गोवा में लगाकर आएंगे। लेकिन मुझे पता था कि बड़ा बेटा जब अपनी जॉब के लिए चला जाएगा, फिर हम गोवा जाएंगे, क्योंकि मुझे वो भी देखना था कि बेटा भी खुश रहना चाहिए। बेटा बहू खुश है तो मुझे भी पूरी खुशी मिलेगी। तो बस अगले हफ्ते बड़ा बेटा भी अपने काम पे चला गया था, यानी कि अपने जॉब के सिलसिले में बाहर चला गया था। उसके बाद दोनों बहुओं को साथ लेकर मैं गोवा में चला गया था। गोवा में 7 दिन हमने पूरी मस्ती से बिताए थे। वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है कि रोमांटिक लाइफ होती है, मस्ती भरी ज़िंदगी होती है। वापिस आकर भी हम तीनों ही घर पर एक दूसरे को पूरा प्यार देते थे, पूरी केयर करते थे। पारिवारिक ज़िंदगी बड़ी मस्ती से चलने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि शिखा हो चाहे वो शीतल हो, दोनों मेरी पूरी केयर करती थी और मैंने भी उन्हें कभी कोई भी कमी नहीं आने दी। जी भरकर उनको मैं शॉपिंग करवाता था, क्योंकि मुझे पता था दोनों बेटे घर में नहीं रहते हैं, इसलिए दोनों बहुओं को कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे वो प्यार हो चाहे वो मस्ती हो, सब कुछ घर में होना ही चाहिए, तभी घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। कोई भी कमी अगर घर में रहे तो अपने आप दिल टूट सा जाता है। लेकिन शिखा और शीतल जी भरकर मुझे खुश रखने लगी थी और मैंने भी उन्हें जी भरकर दिया था। जब हर ओर से प्यार होने लगे तो कभी भी जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो मेरी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज आपको हमारे चैनल पर ऐसी प्यार भरी मस्ती भरी कहानियाँ सुनने को मिला करती हैं।